नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार। अब इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी राज की फिर खुली पोल। जिस तरीके से मोदी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, देश में लोकतंत्र कायम करने की बात करती है, लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल वीडेम की एक और नई रिपोर्ट ने मोदी सरकार के दावों की हवा निकाल दी है। किस तरीके से इस रिपोर्ट में देश को तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए कदम को लेकर के जानकारी दी गई है, आगे इसकी भी हम आपको अपडेट देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी के राष्ट्रवाद की खुली पोल। टेरर फंडिंग के आरोपी को बीजेपी ने अपनी पार्टी में जगह दे दी है, किस तरीके से इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक मामले को लेकर के दिल्ली कोर्ट ने जो है एक बड़ा फैसला सुनाया है और तीनों नेताओं के लिए अच्छी खबर है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी का मोदी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप जो है, चुनाव से पहले बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश की है और इसी के चलते मोदी सरकार की तानाशाही को लेकर के फिर एक बार कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। किस तरीके का आरोप है, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजुलेशन लेकर के आया है जहां पर गाजा में इमीडिएटली सीजफायर की मांग की गई है, किस तरीके से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हूती और रूस और चाइना के बीच एक और एग्रीमेंट हो गया है दोस्तों, जिसके बाद इजराइल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, किस तरीके से इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों गाजा में इमीडिएटली सीजफायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने रात को अरेस्ट कर लिया। कई जो है अधिकारी ईडी के जो है अरविंद केजरीवाल के घर पर गए, पूछताछ की, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई गई इस याचिका में अब जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज यानी कि कुछ ही घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होने वाली है। उसके बाद यह तय होगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में रहेंगे या फिर उनको रिहाई मिलेगी। वैसे आम आदमी पार्टी का कहना है कि क्योंकि मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल लगातार उजागर कर रहे थे और भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरीके से मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में फंसी हुई है, इस मुद्दे से जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल को जो है गिरफ्तार करवाया गया है। अब देखना यह होगा कि इन्वेस्टिगेशन में जो ईडी आरोप लगा रही वो सही है या नहीं है। वैसे सवाल तो बहुत बड़ा है दोस्तों कि अगर कोई नेता विपक्षी पार्टी का होता है, उसके ऊपर चाहे जितने बड़े घोटाले का आरोप क्यों ना हो, अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसके तमाम घोटाले साफ कर दिए जाते हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी रोक दी जाती है। लेकिन अगर वो नेता बीजेपी में शामिल नहीं होता है तो उसको इसी तरीके से ईडी, इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं से परेशान करवाया जाता है। यह लगातार आरोप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार और इनके राज की एक बार फिर पोल खुल गई है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं 2018 से बना भारत एक चुनावी तानाशाह देश, दुनिया की सबसे निरंकुश देशों में भी हुआ शामिल। वीडेम की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जब जब भारत की मौजूदा सरकार ने लोकतंत्र मजबूत करने का दावा किया है, तब तब विदेशी रिपोर्टों ने मोदी सरकार के इस दावे को पूरी तरीके से नकार दिया है। एक तरफ मोदी सरकार यह दावा कर रही है कि देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और तमाम सरकारी संस्थाएं निष्पक्ष काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वीडन की वेराइटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट यानी वीडेम रिपोर्ट ने भारत को दुनिया के सबसे बुरे निरंकुश देशों में शामिल कर दिया है। डेमोक्रेसी विनिंग एंड लूजिंग एंड बैलेट शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भारत 2018 से लेकर अभी तक 2023 के अंत तक चुनावी निरंकुश देश बना हुआ है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के अंदर जो सरकार है वो अपने विपक्षी लोगों के और नेताओं के मुंह को बंद करने के लिए तमाम तरह की कार्रवाई कर रही है, जिसमें
जो है एक तरीके से अवमानना, राष्ट्रद्रोह और आतंकवाद विरोधी जैसे कानूनों का इस्तेमाल करके अपने आलोचकों को जो है मौन रखने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर रही है। यानी कि ये वीडेम की रिपोर्ट ये दिखाती है कि देश के अंदर किस तरीके से अघोषित आपातकाल लगने जैसी स्थिति बन गई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रवाद की भी पोल खुल गई है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। टेरर फंडिंग के आरोपी को बीजेपी में मिली जगह। बीजेपी सांसद संगल लाल गुप्ता जिस व्यक्ति को बीजेपी का गमछा पहरा रहे हैं, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो संजय सरोज हैं, जिस पर टेरर फंडिंग का आरोप है। संजय सरोज को यूपी एटीएस ने 26 मार्च 2018 को लश्कर तैयबा के लिए टेरर फंडिंग के आरोप में 10 लोगों के साथ जेल भेजा था। तत्कालीन आईजी एटीएस और अब के बीजेपी नेता असीम अरुण ने दावा किया था कि यह नेटवर्क आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लिए फाइनेंसिंग का काम कर रहा था। बताया गया कि संजय सरोज अभी जमानत पर है, लेकिन अब बीजेपी का गमछा उनके गले में डाल दिया गया है और उनके तमाम दागों को धो दिया गया है। अब आप सोचिए बीजेपी का राष्ट्रवाद कितना मजबूत है। जो बीजेपी कूट कूट कर लोगों के जहन में यह भरने की कोशिश करती है कि उसके अंदर राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा है, वो राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है, उसी बीजेपी की आप देख सकते हैं किस तरीके की करतूत ये सामने आई है। एक टेरर फंडिंग के आरोपी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को अब दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। आप इस खबर को देखिए, याचिका लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के खिलाफ, जिनमें आरोप लगा था कि इन तीनों नेताओं ने दुनिया में देश की छवि खराब की है, इसलिए इलेक्शन कमीशन, गृह मंत्रालय को इनके खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए जाए। लेकिन दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए उसकी इस याचिका को खारिज कर दिया है और अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को इस मामले में बड़ी राहत दी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, बीजेपी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर कांग्रेस पार्टी का बड़ा आरोप। निष्पक्ष चुनाव ना होने को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है और कहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है और अगर कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज किया गया तो कांग्रेस पार्टी चुनाव के अंदर कैसे काम कर पाएगी। जब कांग्रेस काम ही नहीं कर पाएगी तो निष्पक्ष चुनाव देश के अंदर कैसे होंगे, यह सवाल करते हुए मोदी सरकार के ऊपर कांग्रेस ने जबरदस्त जो है हमला किया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि गाजा जो है वॉर को लेकर के सामने आ रही है दोस्तों। अब तक अमेरिका जिस तरीके की करतूत गाजा के अंदर इजराइल के जरिए कर रहा था, उसकी जब पोल खुली है तो अमेरिका यूनाइटेड नेशन के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। खबर आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट ने एक ड्राफ्ट सबमिट किया है यूनाइटेड नेशन के अंदर, जिसमें तत्काल यानी कि इमीडिएटली गाजा के अंदर सीजफायर की मांग की है। यानी अब अमेरिका ने गाजा के अंदर इमीडिएटली सीजफायर की मांग की है। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, हूती और रूस और चाइना के बीच एक और एग्रीमेंट हो गया, जिससे अब इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल लाल सागर के अंदर जिस तरीके से हूती लगातार इजराइल और उसके जुड़े हुए देशों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके जहाजों को फोड़ रहे हैं, इसके मद्देनजर अब रूसियों और चाइनीज के साथ अब हूतियों ने एग्रीमेंट किया है, जिसमें अब रूस और चीन के जहाजों को सेफ पैसेज रेड सी के अंदर देने की बात कही गई है। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।